तो हेलो स्टूडेंट, सभी को नमस्कार। आज हमारी सेल यानी कि कोशिका की सेकंड क्लास है। सेकंड क्लास में आज हम पढ़ेंगे, सबसे पहले मैंने कल की क्लास में पढ़ा था प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। अब हम पढ़ेंगे इसी में, आज हम पढ़ेंगे पादप कोशिका और जंतु कोशिका। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पादप कोशिका। प्लांट सेल। ठीक है, एक एक अक्षर आप लोगों को समझ में आएगा। ओके, एक एक अक्षर अच्छे से दिखेगा। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पर बनाऊंगा प्लांट सेल। दिख रहा है आप लोगों को? तो इसके अंदर मैं आपको बता दूं, जो केंद्रक होता है वो बीच में नहीं होता है बल्कि किनारे पर होता है। कहाँ पर होता है? किनारे पर। तो इसको हम नाम देते हैं न्यूक्लियस। क्या नाम देते हैं? न्यूक्लियस। ठीक है, यानी कि केंद्रक। ठीक है, तो एक केंद्रक है। ओके, अब इसके बाद केंद्रक के अंदर क्या होता है? ये जो तैर रहा होता है क्या होता है? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म है, यानी कि कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य। इसी कोशिका द्रव्य के अंदर डीएनए होता है। क्या होता है? डीएनए, जिसका फुल फॉर्म होता है डाई ऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ओके, अब इसके अंदर ये जो इस तरीके से संरचना दिख रही ना आपको, ये क्या है? ये राइबोसोम है। ये क्या है? राइबोसोम। ठीक है, इसको इंग्लिश में भी हम लिख देते हैं कि ये राइबोसोम है। अच्छा, अब इसके अंदर जो पादप कोशिका होती है, इसके अंदर लाइसोसोम नहीं पाया जाता। क्या नहीं पाया जाता? लाइसोसोम। तो इसके अंदर हम लाइसोसोम नहीं लिखेंगे। अब इसके अंदर जो इस तरीके की संरचना दिख रही है आपको, इसके बाहर, किसके बाहर? कोशिका के बाहर। ये क्या है? कोशिका झिल्ली। ये क्या है? कोशिका झिल्ली। ये कोशिका झिल्ली है। ठीक है, यानी कि सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन है। ओके, उसके बाद में इसी के ऊपर, इसी सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक और है परत, जिसको हम कहते हैं कोशिका भित्ति। ये क्या है? कोशिका भित्ति। ये कोशिका भित्ति है। ठीक है, ये कोशिका भित्ति है। सेल बॉल। सेल बॉल। ठीक है, अच्छा, और इसी के अंदर मैं आप इसको मिटा देता हूँ पहले, सबसे पहले, क्योंकि ये भर गया है। ठीक है, इसको मिटा देता हूँ। ओके, तो चलिए, मैंने इसको साफ कर दिया है, बट अब इसके बारे में और भी बताते हैं हम। ठीक है, अच्छा, अब इसमें जो भी खाली स्थान पाया जाता है, जैसे कि अभी मैंने यहाँ पर बताया था, इसमें प्लास्टिड पाए जाते हैं, यानी क्या पाया जाता है? लवक पाया जाता है। तो यहाँ जो प्लास्टिड की संरचना ऐसी होती है, तो इसमें क्या पाया जाता है? प्लास्टिड, यानी कि लवक। इसमें लवक पाए जाते हैं। ओके, और इसी में मिलेगी आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसी में मिलेगी आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मतलब क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, रेटिकुलम, इसका मतलब होता है अंतः अंतः प्रदवयी जालिका। ठीक है, अंतः प्रदवयी जालिका। ओके, अच्छा, ये दो प्रकार की होती है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या क्या पाया जाता है? तो अंतः प्रदवयी जालिका दो प्रकार की होती है, जैसे कि एक होती है इसकी खुरदरी। एक कैसी होती है? खुरदरी। और एक होती है चिकनी। तो एक कैसी है? एक खुरदरी, और एक है अंतः प्रदवी जाल का चिकनी अंतः प्रदवी जाल का, और एक है खुरदरी। तो इसको हम कहते हैं रफ। इंग्लिश में क्या कहते हैं? रफ। तो इसको कहते हैं स्मूथ। ठीक है, इसको हम कहते हैं स्मूथ। ठीक है, अब हम बात करेंगे
इसमें कुछ रिक्त स्थान पाए जाते हैं, खाली जगह पाई जाती है ऐसी, जिसको हम क्या कहते हैं, रिक्तिकाएं। इसमें रिक्तिकाएं पाई जाती हैं, ठीक है, रिक्तिकाएं, वैक्यूल्स, ठीक है, क्या पाया जाता है, वैक्यूल्स। ओके। अच्छा, केंद्रक के किनारे पर गोल्गी बॉडी पाई जाती है। केंद्रक के किनारे पर क्या पाया जाता है, गोल्गी बॉडी, गोल्गी बॉडी। इसको हम गोल्गी कार भी कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, गोल्गी कार भी कहते हैं। ओके, इंग्लिश में लिखना है तो गोल्गी बॉडी। ओके, ठीक है। तो इतना सब कुछ अब इसको मैं मिटा देता हूँ, फिर पढ़ाता हूँ आपको एनिमल कोश का, यानी कि जंतु कोश का। तो ये तो सब कुछ हो गया प्लांट सेल में, ठीक है। प्लांट सेल में बस इतना ही है। ओके, तो प्लांट सेल में मैंने कंप्लीट पढ़ा दिया, बस प्लांट सेल में इतना ही है, ठीक है। और भी कुछ माइटोकॉन्ड्रिया भी होगा इसमें, तो जितना सब कुछ है सब कुछ पढ़ा दिया। इसी में से एग्जाम में आएगा, बाकी फालतू की चीजें नहीं आएंगी, ठीक है। तो इसको आप लोग अच्छे से नोट्स बना लेना, और मैं इसको मिटा करके अब मैं एनिमल कोशिका के बारे में आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। चलिए तो चलते हैं, और इसको मैं स्टॉप करता हूँ। अभी 2 मिनट का ब्रेक, 1 मिनट का ब्रेक लूंगा। तो चलिए, अब हम आ गए हैं दूसरी सेल पर, यानी कि जंतु कोशिका, एनिमल सेल, ठीक है। तो एनिमल सेल में मुझे क्या पढ़ना है, और फिर एनिमल सेल और पादप कोशिका यानी कि जंतु कोशिका पादप कोशिका में कितना डिफरेंस है, वो डिफरेंस मैं बाद में बताऊंगा। पहले दोनों को डिस्कस कर देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर मैं कोशिका को बना लेता हूँ। इसमें केंद्रक, देखो इसकी एक खास बात है, इसकी एक खास बात है कि इसमें जो केंद्रक होता है वो कहाँ पाया जाता है, केंद्रक बीच में पाया जाता है। केंद्रक कहाँ पाया जाता है, बीच में। केंद्रक कहाँ पाया जाता है, कोशिका के बीच में, ठीक है। केंद्रक कोशिका के बीच में पाया जाता है। एक केंद्रक है न्यूक्लियस, ठीक है। ये क्या है, न्यूक्लियस। ओके, न्यूक्लियस है। इसके बाद में हम बात करेंगे तो इसके अंदर भी क्या पाया जाता है, इसके अंदर क्या पाया जाता है, साइटोप्लाज्म, ठीक है। कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य, ठीक है। इसमें कोशिका द्रव्य पाया जाता है। इसी कोशिका द्रव्य में डीएनए पाया जाता है, ठीक है। डीएनए, डीएनए का मैंने फुल फॉर्म अभी इस कोशिका में बताया था ना, पादप कोशिका में, तो उसी में से लिख लेना, या फिर इसी में लिख देता हूँ, डाई ऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसमें, इसमें 2 चीजें एक्स्ट्रा पाई जाती है, जैसे कि सबसे पहले हम बात करेंगे तो ये हो गया इसमें क्या, राइबोसोम, ठीक है। इसमें राइबोसोम क्या है, ये राइबोसोम। अच्छा, इसके बाद में इसमें लाइसोसोम भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है इसमें, लाइसोसोम। लाइसोसोम मैं एक एक टॉपिक के बारे में बाद में कंप्लीट पढ़ाऊंगा। लाइसोसोम अलग पढ़ाऊंगा, राइबोसोम अलग पढ़ाऊंगा, केंद्रक अलग पढ़ाऊंगा, कोशिका द्रव्य के बारे में अलग पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो इन सब के बारे में मैं अलग अलग से पढ़ाऊंगा। अभी तो मैं कोशिका को डिस्कस कर रहा हूँ, कोशिका के अंदर कितनी चीजें हैं, ठीक है। तो लाइसोसोम, लाइसोसोम, ओके। अच्छा, अब इसी के अंदर पाया जाता है गोल्गी बॉडी। अब केंद्रक के किनारे क्या पाया जाता है, गोल्गी बॉडी। तो गोल्गी बॉडी तो दोनों में पाई जाती है, गोल्गी बॉडी, ठीक है। गोल्गी बॉडी है, इंग्लिश में कहें तो गोल्गी बॉडी, ओके। अब इसमें 2 चीजें एक्स्ट्रा पाई जाती हैं, और उसमें 2 चीजें कम पाई जाती हैं, इसलिए हम बात करते हैं। अब इसमें जो इसके ऊपर है, कोशिका के ऊपर जो झिल्ली नुमा संरचना है, इसको क्या कहते हैं हम, कोशिका झिल्ली। इसको हम नाम देते हैं कोशिका झिल्ली, ओके। इसको हम नाम देते हैं कोशिका झिल्ली। सेल मेम्ब्रेन क्या है, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन। अच्छा, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है इसमें, माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी पाया जाता है, ठीक है। हिंदी में कहें तो माइटोकॉन्ड्रिया, ज्यों का त्यों नाम है, ठीक है। इसको माइटोकॉन्ड्रिया भी पाया जाता है इसके अंदर। अच्छा, अब इसके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी मिलेगा, तो वो यहाँ पर मैं अंतःपृथ्वी जालिका भी मिलेगी। इसमें क्या मिलेगी, अंतःपृथ्वी जालिका। इस कोशिका के अंदर अंतःपृथ्वी जालिका कैसी होती है, ऐसी, ठीक है।
अंतः बस इसमें रिक्तिका नहीं पाई जाती। इसमें क्या नहीं पाया जाता है? तो इसमें रिक्तिका, तो मैं दोनों कोशिकाओं के बारे में डिफरेंस अभी बताता हूँ, उसको मिटा करके 1 मिनट का टाइम लूंगा मैं, उसको दोनों के अंदर का डिफरेंस यानी पादप कोशिका जंतु कोशिका के बीच का डिफरेंस मैं 1 मिनट में बताऊंगा अभी। ठीक है, तो चलिए चलते हम अब हम अंतर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बताएंगे पादप कोशिका, पादप कोशिका, ये साइड हम पढ़ेंगे जंतु कोशिका। ठीक है, जंतु। तो पादप कोशिका और जंतु कोशिका के अंदर हम अंतर डिस्कस करेंगे। ठीक है, अच्छा हमें एक बात बताइए आप कि जो पादप कोशिका है, इस यानी कि प्लांट सेल, 1 मिनट में लिख देता हूँ, प्लांट सेल, एनिमल सेल, एनिमल सेल, एनिमल सेल। ओके, अच्छा तो इसके अंदर पादप कोशिका के अंदर क्या नहीं पाया जाता है और इसके अंदर क्या नहीं पाया जाता, मैं वो बताऊंगा। ठीक है, पाया क्या जाता है वो मैंने बता दिया, क्या नहीं पाया जाता। तो देखो, पादप कोशिका के अंदर लाइसोसोम नहीं पाया जाता। क्या नहीं पाया जाता? लाइसोसोम। ठीक है, और इसमें क्या नहीं पाया जाता है? इसमें नहीं पाई जाती है रिक्तिकाएं। ठीक है, इसमें रिक्तिकाएं नहीं पाई जाती हैं। ठीक है, रिक्तिकाएं। ओके, बैक्टीरियल, इसमें बैक्टीरियल नहीं पाए जाते हैं और इसमें लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। ओके, अच्छा इसमें इसमें इसके अंदर दो यानी कि सेल वॉल, देखो इसके अंदर कोशिका भित्ति पाई जाती है, कोशिका भित्ति पाई जाती है और इसके अंदर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। इसके अंदर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। ओके, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। ठीक है, इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। ओके, अब ऐसा क्या है जो दोनों, देखो इसका जो केंद्रक है, इसका जो केंद्रक है वो कहाँ पाया जाता है, ये मैंने अंतर बता दिया। इसका केंद्रक कहाँ पाया जाता है? किनारे पर, कोशिका के कहाँ पाया जाता है? कोशिका के किनारे पर। ठीक है, और इसका केंद्रक कहाँ पाया जाता है? इसका केंद्रक कहाँ पाया जाता है? कोशिका के बीच में। ठीक है, कहाँ पाया जाता है? कोशिका के बीच में। ठीक है, तो मैंने इसका अंदर डिस्कस कर लिया। अब आप लोग बताइएगा, मेरी क्लास एक बार पढ़ करके यूट्यूब पर मैं इतना सब कुछ दे देता हूँ, यानी कि लगभग सारा ही कंटेंट देता हूँ, 10-20% छोड़ देता हूँ। तो पेड बैच में तो मैं 100% कराता ही है। तो अब पेड बैच नहीं मेरा स्टार्ट होने वाला है मॉर्निंग क्लासेस एप्लीकेशन पर, तो उस पर भी जिसको जुड़ना है तो वो जुड़ सकता है। इसी यूट्यूब चैनल पर जाइएगा और डिस्क्रिप्शन में हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक लगी है जिसके थ्रू आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन के भी मेरी से जुड़ जाएंगी, तो आपको फ्री टेस्ट सीरीज डेली मिलेगी। टेस्ट सीरीज के 15 क्वेश्चन डेली मिलेंगे। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों, वीडियो को जरूर शेयर कर देना जिसको भी